चलेंगे बड़े इमाड़े के अंदर। वैसे तो वहाँ फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे। ये देखिए, ये भूल भुलैया के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ से हम लोग गेट के अंदर जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 2.5 फीट के रास्ते हैं भूल भुलैया के अंदर, और ये आप देख रहे हैं सुरंग है। कहाँ तक है? जो दिल्ली, फैजाबाद, आगरा, कलकत्ता अंडरग्राउंड टनल है। जो लखनऊ शहर के बाहर सारे गुप्त रास्ते भूल भुलैया से निकलते थे, जिनको 1857 के बाद बंद कर दिया गया, ताकि पब्लिक का आदमी इसमें कोई ना जा सके। हर आदमी यहाँ पर गाइड के साथ नहीं आता है, लोग बिना गाइड के भी आते हैं। पब्लिक को कोई नुकसान ना हो सके, इसलिए सारे रास्ते लॉक कर रखे हैं। देखते जाए सुरंग और आगे बढ़ते जाए। लाइट जला, नीचे लाइट लगवा देती है। 3 गलत, एक रास्ता सही। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये भी सुरंग है। 1857 के बाद इसको लॉक किया गया। ये रास्ते इसलिए बंद किए गए कि हर आदमी यहाँ पर गाइड के साथ नहीं आता है, लोग बिना गाइड के भी आ जाते हैं। पब्लिक को कोई नुकसान ना हो सके, इसलिए सारे रास्ते लॉक कर रखे हैं। तो आप देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। चलिए देखते हैं ये सुरंग कहाँ है। चलिए आइए देखते हैं ये सुरंग है। ये सुरंग देखिए, ये जो सुरंग है वैसे तो दिख नहीं रहा है, बट ये सुरंग ना दिल्ली तक जाता है। किसी हाँ देखिए सुरंग का रास्ता देखिए दिल्ली तक जाता है। 4 रास्ते हैं, जिसमें से 3 रास्ते गलत है, एक रास्ता सही है। तो बिना गाइड की हेल्प से हम लोग नहीं जा सकते, तो मैं लेके चलूँगी। यही है भूल भुलैया का रास्ता। ये सारी सुरंग है। अरे गिराओगे लोग क्या है? कुआं है बट सूखा है। कुआं है लेकिन ठीक है। ये है कुआं जो कि खाली है। वाह, क्या मैं भैया गाइड के साथ चला जाए, गाइड के साथ चला जाए। अरे पैसा किसको दिए हैं? खजाने की चाबी मिली, चाबी के ऊपर खजाने का नक्शा था। इसके रास्ते के नट पे सामने बनी गोमती नदी थे। जब गोमती नदी का वाटर लेवल कम हो गया तो पानी यहाँ पे आना बंद हो गया। नवाब आसिफ के दौरान जिस टाइम पे बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया को बना रहे थे, उस जमाने में पानी की किल्लत थी। पहले नवाब सामने बनाया कुआं, उसके बाद बनाई भूल भुलैया। आइए अब ले चलते भूल भुलैया के अंदर। तो गाइड वाले 115 नंबर आइए। एक पूरे साल चल रहे हैं। भैया को नहीं पता बटे कंफ्यूज बने उन्हें गाइड साथ चलेगी ना। गाइड अब देखिए आप यहां से पानी लेके तोड़वा देते हैं। जिस टाइम बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया बनाया गया, उस टाइम सूखा काल, बेरोजगारी इतनी थी, लोग रोजी रोटी के लिए परेशान थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन में काम नहीं करना चाहते थे शर्म की वजह से।
तो उनसे कहा गया कि अगर आप दिन में बनाने का काम नहीं करना चाहते हैं तो रात में आप तोड़ने का काम कर सकते हैं। इस तरह से सबकी रोजी रोटी चलती रही। एक मुहावरा, एक कहावत है लखनऊ की बहुत फेमस और बहुत ही पुरानी। कहा जाता था कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफ दौला। ये मुहावरा था उस समय कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफ दौला। लेकिन नवाब आसिफ दौला का कहना था कि जिसको नहीं देगा मौला उसको क्या देगा नवाब आसिफ दौला। यानी कि जिसको भगवान ईश्वर नहीं देगा उसको भला एक इंसान क्या दे सकता है। तो इस तरह से इमारत बनते रही, टूटते रही, तब जाके 11 साल में थी। उस जमाने में भी हजारों लोग की रोजी रोटी इस बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया से जुड़ी थी और आज भी हजारों लोग की रोजी रोटी इस बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया से जुड़ी है। ये जो आप मसाला देख रहे हैं जिसमें कोई सीमेंट, कोई लोहा, सरिया नहीं है, इसलिए कि सीमेंट तो उस जमाने में था ही नहीं। उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, सिंगाड़े का आटा है, बेल का जूस है, गुड़ है, शहद है, लाल सुर्खी, चूना, कोयला, जिससे इसको बनाया गया। ईंट जो आप देख रहे हैं लखोरी ईंट, जिस ईंट के दम पर, जिस मसाले के दम पर पूरा 4 स्टोर बिल्डिंग भूल भुलैया बनाया गया। पूरा कैंपस आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं। अक्सर आप लोग भूल भुलैया घूमकर चले जाते हैं और मन में ख्याल रहता है कि आखिर भूल भुलैया बनाया क्यों गया। जिस टाइम किफायतुल्लाह खान इंजीनियर ईरान से आए थे इसको बनाने, भैया बातें उधर करने लगे। जिस टाइम किफायतुल्लाह खान इंजीनियर इस इमारत को बना रहे थे, कहा जाता है कि इस बिल्डिंग का बैलेंस नहीं संभल पा रहा था। आपने नीचे देखा बड़ा इमामबाड़ा, इतनी बड़ी छत है, बिना सपोर्ट के उसके ऊपर पूरी इमारत है, हजारों लोग इसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो किफायतुल्लाह खान इंजीनियर जब इस इमारत को बना रहे थे, इस बिल्डिंग का बैलेंस नहीं संभल पा रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि 15 फीट चौड़ी दीवारें बनाई, अंदर से खोखला करते चले गए। आपने ध्यान दिया होगा कि जितना आप ऊपर चढ़ते गए हैं उतने रास्ते आपको चौड़े मिलते चले गए। इस तरह से बिल्डिंग का वेट कम हुआ, लोड डिवाइड हुआ, आर्च बनता गया और जिससे भूल भुलैया अपने आप बनती चली गई। जब हमने आपने यहाँ पर घूमना शुरू किया तो इसका नाम रखा गया बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया। देखिए ये कोई रहने का भी महल नहीं है, ये सिर्फ एक इबादत की जगह है। बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है। इमाम कहते हैं अवतार को बड़ा, यानी कि बड़ा घर है। और ये हजरत इमाम हुसैन जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, उनकी याद में नवाब आसिफ दौला ने ये बड़ा इमामबाड़ा हुआ है। इसकी ओरिजिनल जो है वो इराक में है, यानी कि उसकी एक कॉपी है, ये सामने जो आपके जिस पे आप लोग खड़े हुए हैं। तो हर इंसान वहां नहीं जा सकता, इसलिए नवाब आसिफ दौला ने ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाया कि जो लोग वहां नहीं जा सकते इनके दर्शन करने, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी मन्नत पूरा दिला सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कोई रहने का महल नहीं, रहने का महल इनका छत्र मंजिल कैसरबाग में है, जो आज सीडीआई ऑफिस बन गया है, जो गवर्नमेंट अंडर है, जो नवाब आसिफ दौला का महल बना। सुरंगें जो आपने देखी दिल्ली, फैजाबाद, आगरा, कलकत्ता, कोई भी रास्ते कलकत्ता तक नहीं जाते थे, ये सारे रास्ते वो थे जो 1857 के बाद लॉक कर दिए गए। इसलिए कि उस जमाने में अगर कोई आपदा आती थी तो इन रास्तों के जरिए लखनऊ से बाहर निकला जा सकता था। जैसे कोई दिल्ली रोड पे, कोई फैजाबाद रोड पे, इस तरह से सारे रास्ते निकलते थे। सारे रास्ते डैमेज हो चुके, रास्ते बंद हैं। मुस्कुराइए कि फिर से आप लखनऊ शहर में, लखनऊ की शान है बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया, जिसके अंदर अभी हम आपको छोड़ देंगे। भूल भुलैया के अंदर आपको रास्ता ढूंढना है और अपने आप बाहर निकलना है, ठीक है। आइए हजरत इमाम को नहीं मिलेगी। 163 फीट की लंबाई है, 54 फीट चौड़ाई, 60 फीट जमीन से छत की ऊंचाई है। इतनी बड़ी छत आप देख रहे हैं जिसमें कोई बिम, कोई पिलर, कोई सपोर्ट नहीं है। पूरा 4 स्टोर बिल्डिंग भूल भुलैया इसके ऊपर बना हुआ है। कितना लोड है इस इमारत का, इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं भूल भुलैया जाकर। देखिए यहाँ पर कभी को माचिस जलाने की आवाज और पेपर की आवाज सुनाई जाती थी। गाइड सामने खड़े होते थे टूरिस्ट, यहाँ जब माचिस जलाते थे या पेपर फाड़ते थे, पूरे हॉल में इकोसिस्टम होता था। लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको बैन कर दिया है। ये गैलरी जो आप देख रहे हैं कमजोर हो चुकी है, अब इस पे जाना मना है। 4 मंजिल की इमारत इसी पे टिकी हुई है। हजारों लोग रोज आते हैं, घूम के चले जाते हैं। इस इमारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए चलते हैं जल महल देखिए। तो लोग भैया बिना गाइड के चलते रहे। जो शाही बावली कुआं है पहले वो देखेंगे, उसके बाद भूल भुलैया देखेंगे।
मेरा पकड़ छोड़ दे यार। ये देखिए चलते हुए। पिक्चर गैलरी आप इसी टिकट से वहाँ पर भी घूम सकते हैं। वहाँ भी टिकट लगता है। अब हम लोग भूल भुलैया घूम चुके हैं, अब जा रहे हैं बाहर। बाय बाय।